So students, now we will calculate equilibrium constant Kc, clear, for the cell reaction going on in this electrochemical cell. See, overall cell reaction we can write overall cell reaction पहले एनोड का लिखेंगे. एनोड में क्या हो रहा था, Zn, ठीक है, Zn जो था किस स्टेट में था, सॉलिड. सो लुक एट द बोर्ड. सी, ये Zn सॉलिड था, Zn से ये कन्वर्ट हुआ किसमें, Zn2+, क्लियर. अब इस हाफ सेल में यहाँ पर पहले से कौन सा आयन था, Cu2+, तो प्लस Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये कन्वर्ट हुआ किसमें, Cu सॉलिड, और तब ये जाके इलेक्ट्रोड पर स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है. अब हम लोग निकालेंगे नाउ फॉर दिस ओवरऑल रिएक्शन, नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको Kc से रिप्रेजेंट किया था. Kc निकालने का रूल जो है हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके इक्विलिब्रियम चैप्टर में. क्या तरीका है, Kc इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ concentration of product. See this bracket represents concentration of product divided by concentration of reactant. तो इस सेल रिएक्शन के लिए concentration of product में क्या क्या है, Zn2+ means concentration of Zn2+ aqueous into concentration of Cu2+, दो प्रोडक्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नाउ वी विल राइट concentration of reactant. So concentration of reactant Zn solid and Cu2+, clear. So this is your expression for equilibrium constant Kc. But in class 11th we have studied, this is the convention or rule you can say, the pure solid, if any substance is present during a reaction in pure solid state, clear, then its concentration is taken to be 1, उसका concentration 1 लिया जाता है. तो Zn solid, कॉपर सॉलिड, दोनों सॉलिड स्टेट में है, तो concentration कितना हो जाएगा, 1. तो इस तरीके से we can say, इसमें से देखिए इस एक्सप्रेशन में से ये सॉलिड स्टेट में है, ये 1 हो गया, ये Zn सॉलिड स्टेट में है, इसका भी कितना हो जाएगा, 1. ये दोनों टर्म हट गया, मीन्स Kc क्या बच गया, Kc इक्वल टू केवल बच गया मेरे पास Zn2+ आयन एक्वस, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ आयन एक्वस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयन. Zn2+ आयन किसमें था, एनोड, कॉपर किसमें था, Cu2+, कैथोड, मींस कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाय कैथोड, क्लियर, व्हिच इज इक्वल टू Kc. नाउ we will put this value on substituting this value in your equation, Nernst equation. See, substituting this value in Nernst equation we have already studied that E cell equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF, clear. Here R is universal gas constant, T stand for temperature, N stand for number of electron involved in the electron reaction. इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के दौरान कोई कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कितना गेन कर रहा है, दैट विल रिप्रेजेंटेड बाय N, एंड F स्टैंड फॉर फैराडे. 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम. एंड लॉग, उसकी बात का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, एनोड में इसका कंसंट्रेशन था Zn2+ एंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड. ये था नर्स्ट इक्वेशन, क्लियर. Now on putting the value of R, T and F, इन तीनों का वैल्यू अगर पुट किया जाए, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये सॉल्व करने पर आएगा 0.0591 बाई N रह गया, ठीक है. तो इक्वेशन विल बिकम नाउ सी एट इक्विलिब्रियम के स्टेज पे ई सेल कितना हो गया था, EMF ऑफ द सेल, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 0. सेल काम करना बंद कर दिया था. तो इन प्लेस ऑफ ई सेल वी कैन टेक 0 इक्वल टू इधर E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई N. ये सब का वैल्यू पुट करने के बाद लॉग इस पूरे टर्म की जगह पर, इस पूरे टर्म की जगह पर वी कैन राइट नाउ Kc, क्लियर. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप से ये पूरा टर्म, दिस होल टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ले आएंगे. ये माइनस था, ठीक है, तो इधर आने पर ये क्या हो जाएगा, प्लस, यानी
0.0591 by n into log Kc will be equal to E naught cell. This is the required relation. Clear? So required relation, or after putting the value of Kc, log Kc, we get E naught cell of an electrochemical cell, E naught cell equal to 0.0591 by n log Kc. Clear? In next class we will solve some numerical based on this topic, so that this concept will be more clear, how to use, how to put this formula, कैसे इस formula को use करेंगे. So in next class we will discuss some numerical. Clear?